इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये चेक करते हैं कि दो वैल्यूज़ के बीच में क्या रिलेशन है। तो सर क्या क्या रिलेशन हो सकता है दो वैल्यूज़ के बीच में? दो वैल्यूज़ के बीच में इंटीजर वैल्यूज़ है, अगर कोई जो वैल्यूज़ में नंबर है, तो नंबर्स वाली वैल्यूज़ में सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है कि या वो छोटा है या बड़ा है, या लेस देन ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, है ना? 1 2 3 4 5 6 टाइप के रिलेशन ही हो सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। या तो वो दोनों इक्वल है, या दोनों इक्वल नहीं है, या ग्रेटर है या स्मॉलर है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है या स्मॉलर देन और इक्वल टू है। इसके अलावा कोई भी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता है। इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सर इसको प्रिंट क्यों कर रहे हैं, हम फिर चेक ही कर रहे हैं तो सर इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, और फ्यूचर हम आगे इफ एल्स पढ़ेंगे जब इसको यूज़ लेंगे। फिलहाल इसको चेक करने के लिए मैं अब प्रिंट करवा रहा हूँ। जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 है सर, और बी की वैल्यू 15। तो क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं है। तो क्या फॉल्स आ जाता है इसका आंसर? इसका जो रिलेशनल ऑपरेटर है, इनका जो आउटपुट आता है, इनका जो आंसर आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है। तो हम सब बात अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रू जो होता है वो ए वन होता है, और फॉल्स होता है वो ज़ीरो होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ए इज़ ग्रेटर देन बी का आंसर जो आ रहा है इसमें क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो सच में ज़ीरो ही है। क्या ए सच में बी से बड़ा है? नहीं है बड़ा, छोटा है। क्या, इसको उल्टा करके देखते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी। क्या ए बी से छोटा है? हाँ, ए बी से सच में छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। हाँ, ये सच में बी से छोटा है। अब आप बाकी सारी चीज़ें ये भी चेक कर सकते हो, क्या ए बी के इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या ए बी के नॉट इक्वल है? हाँ, नॉट इक्वल तो है, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, तो 1 आ जाएगा। ए को 10 भी देते, बी को भी 10 देते, तो दोनों इक्वल है, और मैंने कंडीशन डाली है नॉट इक्वल की, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स की जगह क्या आता है? 0 आता है सर। तो ये सारी वैल्यूज़ आप चेक करें आराम से, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक और कर ही देता हूँ मैं। जैसे एक वैल्यू है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब क्या स्मॉलर देन और इक्वल टू बी है? हाँ, सबसे पहले स्मॉलर ही है ये, तो स्मॉलर तो आएगा, तो 1 तो रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा। और इक्वल टू तो है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें 10 डाल देता हूँ। अब क्या है? अब चेक करेगा क्या ये स्मॉलर है? स्मॉलर तो नहीं है, पर क्या ये इक्वल है? हाँ, इक्वल तो है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू रिजल्ट दे देगा। ट्रू की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आगे हम इवेंट्स पढ़ेंगे, उसमें हम और अच्छे से करेंगे। तो आपको इस बात का एकदम पूरा पता होना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इनको। सर यहाँ यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ होते हैं। चेक करते हैं कंडीशन को, इस कंडीशन की एक साइड और दूसरी साइड एलएचएस और आरएचएस को चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, और रिजल्ट क्या ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है, 1 और 0 में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था अभी शॉर्ट हैंड में, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस करके। इसमें थोड़ा सा और भी कर देता हूँ, ए प्लस प्लस कर देता हूँ। इसमें देखो 2-3 चीज़ें समझने की है, वो मैं समझा देता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। एंटर ए, सबसे पहले मैंने ए प्लस प्लस किया है, बी की वैल्यू फिलहाल छोड़ ही देते हैं। ए में 10 है, फिर ए प्लस प्लस, और फिर एक बार और ए को प्रिंट किया है। अब मैं रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है मेरा। प्रिंट एफ स्लैश एन डाल देता हूँ, तो न्यू लाइन में आउटपुट आएगा, तो समझ जाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या हुआ, ए की वैल्यू थी 10, और ए प्लस प्लस लगाया और प्रिंट किया। तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे प्लस प्लस करते हैं जब 1 ऐड होता है, मैंने ऐड हुआ तो नहीं। और अगली बार ए प्रिंट किया तो 11 ऐड होके आ गया, और इसमें तो प्लस प्लस किया ही नहीं था, फिर भी 1 ऐड होके आ रहा है। तो सर जो प्लस प्लस लगता है इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो होते हैं प्री इंक्रीमेंट, और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? जब आगे प्लस प्लस लगाओ, प्लस प्लस ए, वो क्या करता है? वैल्यू को पहले बढ़ाता है और फिर प्रिंट करता है। तो ये बात हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। जो इंक्रीमेंट वाले होते हैं ऑपरेटर्स, ये कैसे काम करते हैं? आगे है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू को असाइन करेगा, और पीछे है यहाँ पर तो क्या करेगा? पहले तो वैल्यू को असाइन कर ही चुका होगा, फिर एक और बढ़ दिया, फिर एक और इंक्रीज कर दिया, तो एक और इंक्रीज कर दिया, तो ये यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, ये अगली लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इस प्रोग्राम में ऐसा ही हो रहा है। ए प्लस प्लस लिख रहे हैं हम, तो पहले तो ए की वैल्यू 10 थी, ए को प्रिंट तो कर दिया, फिर इसने क्या किया है? इसको इंक्रीज किया 1 से, तो 1 से अब इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रिंट तो हो चुका है, तो हमने अगली लाइन में जब प्रिंट किया तब ये क्या एक इंक्रीज हुआ प्रिंट हो रहा है 11। और अगर प्री इंक्रीमेंट है तो हम जानते ही है कि सबसे पहले इसको इंक्रीमेंट कर ही देगा, उसके बाद में प्रिंट करेगा, तो 11 प्रिंट होता है, उससे बार भी कितना प्रिंट होता है? 11 प्रिंट होता है। तो इस बात से हमें एक और चीज़ समझ में भी आती है कि जो
इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये कैसे काम करते हैं, लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। पहले लेफ्ट वाली इक्वेशन सॉल्व होगी, उसके बाद में राइट में जो असाइनिंग है या जो भी प्रिंटिंग है या फिर वैल्यू ऑपरेट जो भी है वो काम होगा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट होते हैं, कौन से राइट टू लेफ्ट होते हैं। और जनरली सारे राइट टू लेफ्ट ही होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो लेफ्ट टू राइट होते हैं, उसमें से एक इंक्रीमेंट